नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरआन न बदला जाएगा। सदर मोहतरम, स्टेज पर जलवा फरमा हजरात उलमा इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, प्यारे बच्चों और पसे पर्दा बैठकर बात करने वाली मेरी माओं और बहनों, आपका ये जलसा कल शाम से शुरू हुआ था और अब ये दूसरी या तीसरी नशिस्त चल रही है। आप हजरात बड़ी मोहब्बत के साथ में प्रोग्राम को सुन रहे हो, बारी ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जब मैं शुरू में बैठा था तो ये अच्छा खासा चल रहा था, अब इसे ऐसा कर दिया गया कि शायद मुझे बिना माइक के बोलना पड़े। शुरू में जब बैठा था मैं, कारी मीज़ान साहब चले गए तो ये अच्छा खासा चल रहा था माइक। ये जो बचिया है, मुझे पता है कि तुम खामोश बैठने वाली तो नहीं हो, तुम्हें कहना ना कहना एक ही बात है। तो इसलिए बराए करम तुम भी जो वहां खिचड़ी पक रही, तुम भी वहीं जाके पका लो। जाओ जाओ बच जाओ, एक बारी कहता हूं मैं, जाओ जाओ यहाँ आराम से बैठ दो। मेरी बेटी हो तुम, बहुत अच्छी बच्चिया हो मेरी, यहाँ बैठ दो बेटी हो। बरामदा पूरा खाली पड़ा बरामदा, वहां पूरी खदबद खिचड़ी पक रही है, तुम भी चली जाओ वहीं। जाओ जल्दी से जाओ, ये पर्दा छोड़ दो, जाओ यहाँ से परे जाओ। जाओ बेटा जाओ जाओ। समझदार हजरात आगे आने चाहिए, ना कि ना समझ। ये बच्चियां ना समझ है और आप समझदार इतने पीछे खड़े हैं कि कोई इम्तियाज नहीं है ना। जाओ जाओ जाओ, माशाल्लाह ठीक कर रहे, बहुत अच्छा कर रही है मौलाना, करने दो, नहीं जो कर रही है ये सब सेट हो जाएंगे माशाल्लाह। बस 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 माशाल्लाह। जो कुर्सियां खाली पड़ी उन्हें पुर कर लो अगली वाली को, और आगे आके बैठ जाओ। बस बस माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके अंदर मानने का जज्बा बहुत है भाई। ओ मेरे दोस्त, तू भी कहीं को बैठ जा यार, यहीं आ जा चाहे स्टेज पे ही। अब कुर्सियां खाली पड़ी, पीछे वाली कुर्सियां खाली पड़ी, वहां बैठ जाओ। अब ये जो पीछे वाले इस तरह खड़े, जिस तरह सपाइयों का जलसा कांग्रेस वाले देखते हैं, जरा तुम भी पार्टी में जुड़ जाओ, आ जाओ यार। इतने बीच की कुर्सियां खाली पड़ी और वो उधर बैठे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब ये मानने वाले लोग, इधर वाले मानने वाले लोग हैं माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह मौलाना, कोई बात नहीं माशाल्लाह। नहीं अब सही है, कोई बात। अल्लाह आप भी अगर औरतों वाली हरकतें करेंगे बैठकर, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं लड़के, तो तुम में फर्क क्या रहेगा?
उन्हें सुनना नहीं है, वो तो अपने कपड़ों की बात करने के लिए आई आया। उन्हें मतलब ये नहीं कि जलसा होना कि नहीं होना, नहीं, उन्हें मकसद ये है कि सज कैसा रहा है जलसा ये देखना। अब तुम जितने भी शौक वाले लोग थे वो सब बैठ गए, क्योंकि बंदा या तो शौक की वजह से बैठता है या खौफ की वजह से बैठता है। अब इन्हें ना तो खौफ ना शौक, इन्हें सिर्फ खिचड़ी पकानी है। खौफ बड़ी चीज होती है। आपने एक बंदा सफर करता हुआ बस का आ रहा था, लंबा सफर था, बस रास्ते में कहीं रुकी नहीं, पेशाब के मारा पेट चढ़ गया। अब जब बस रुकी, अब तो उसे पेशाब करने के लिए जगह चाहिए थी। अब उसने ऊपर देखा ना नीचे, दाएं देखा ना बाएं, एक दीवार के नीचे बैठकर पेशाब करना शुरू कर दिया। जब दिल दिमाग हल्का हुआ, ठंडा हुआ, अब उसने सामने देखा, वहां लिखा हुआ था दीवार पर, यहां कोई साहब पेशाब ना करे, यहां जिन भूत का असर है। अब जो इसने पढ़ा भूत, बंद हो गया मूत। और जल्दी में जो खड़ा हो था, कोट पैंट उसने पहन रखा था, जल्दबाजी में उसका कोट का बटन, पैंट का बटन कोट में लग गया। पढ़ लिया था जिन भूत का असर है। अब उसने जैसी वो नीचे को झुका, उठा तो उठाई ना जावे, तो उसने पढ़ लिया था भूत जिनका असर है। अब शोर मचा दिया, बचाओ 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 बचाओ। भीड़ इकट्ठा हो गई। फरमाया बे क्या मुसीबत आ गई। अब उनमें हमारे प्रधान साहब जैसे समझदार आदमी भी थे, उन्होंने नीचे ऊपर को झांक के देखा। फरमाया बजावेंगे तेरे पे जूत, कम बखत तुझे दिख रहे भूत, तेरी कोट का बटन पेट में लग रहा है, इसे निकाल ले। तो खौफ की वजह से बंदा डरता है। डरता है कि नहीं डरता? जब डर होता है ना, मौलवी अपने बयान सुना ले, फर्क नहीं पड़ता, हदीसें बता दे, जू नहीं रेंगती। अगर कोई ये कह दे तेरे ऊपर जिन्नात का असर है, रात को सोएगा नहीं। लेकिन आप हजरात सब के सब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बैठे हो, और मेरा यकीन है कि खुदा की कसम अगर इस वक्त तेरी मेरी मौत भी हो जाए तो जरूर जन्नत में जाएंगे। इसलिए कि सच्चों के सच्चे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में आकर बैठ जाता है, अल्लाह उस पे जन्नत को वाजिब और जहन्नम को हराम फरमा देता है। आप सब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बैठे हो, और मेरा यकीन है अल्लाह ताला इसकी बरकत से हम सबको माफ भी फरमा देगा। तो आप हजरात, ए मेरी बेटियों, ए मेरी बहनों, आप बैठ जाओ, शोर ना मचाओ। शोर नहीं मचाया करते, बेटा बैठ जाओ। ए लड़को तुम यहां से निकलो, ये खुद बैठ जाएंगे। बैठ जाओ बेटियों, आप बैठ जाओ आराम से, जहां चाहे बैठ जाओ, लेकिन शोर ना मचाओ। कोई बात नहीं, बैठने दो, इन्हें उठाना मत, शोर ना मचाना, लेकिन जहां चाहे बैठ जाइए। ये खामोश बैठने वाली बच्चियां है जो आगे आगे बैठी, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन शोर मत मचाइए। अल्लाह तबारक व ताला आपका ये जलसा कामयाब फरमा दे, और जिस तरीके से आपने इसको सजाया, इसको अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये आपका जलसा कुरान पाक इन बच्चों ने हिफ्ज मुकम्मल किया। कितनों ने नाजरा भी पढ़ा होगा। यकीन मानो इनको हल्का फुल्का ना जानो, बहुत ऊंचा मकाम है इनका। खेड़ी सराय के मुसलमानों, इनके मकाम और मर्तबे का जब मालूम होगा, जब मैदान कयामत बर्पा होगा, आपको दिखा दिया जाएगा। ये सरों पर टोपियां ओढ़ने वाले, कुरान को सीने में महफूज करने वाले, इनका मकाम कितना ऊंचा था आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये दरसगाह, ये मदरसा वो मदरसा है, खुदा की कसम, कि जब तेरा बेटा आकर के तेरा बच्चा मदरसे में पढ़ता है, उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना तसव्वुर साहब या इनके मुदर्रिसीन कहते हैं, पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ओ मेरे बेटे अल्लाह के नाम से पढ़, जिससे बड़ा रहमान और रहीम कोई नहीं। ओ मेरे बेटे रब के नाम से पढ़, जिससे बड़ा खुदा कोई नहीं। ओ मेरे बेटे अल्लाह के नाम से पढ़, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, चांद सूरज सितारों को सजाया, अल्लाह ताला ने पानी और दरख्तों को उगा दिया। ओ मेरे लाल उसके नाम से पढ़, जो पूरी खलकत को बनाने वाला है। ओ मेरे लाल पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा बच्चा यहाँ मदरसे में बैठकर तुतलाती हुई जबान से सबक का आगाज करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रहमत को जोश आता है और अल्लाह फरमाता, मेरे फरिश्तों आओ, मेरे फरिश्तों सुनो, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ। ये जो बच्चा सराय खेड़ी की सरजमीन पर बैठकर मुझे रहमान और रहीम कहता है, मेरे नाम को ऊंचा करता है, मुझे अल्लाह ताला के मेरी शान को बुलंद करता है, ये मुझे आला और अफजल कहता है। ओ मेरे फरिश्तों आओ, अगर इसके माँ बाप का फैसला जहन्नम का हो गया हो तो बदल कर जन्नत का कर दो। जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कहे वो जहन्नम में जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। ये कुरान का वो मदरसा है, इसका मकाम बहुत ऊंचा है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। कयामत का दिन है, जन्नती जन्नत की तरफ को जा रहे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ हो जा रहे। कुछ लोग बैठे हैं, ये कुरान के हाफिज, ये उलामा, ये अल्लाह के नेक बंदे, ये हजरत जी मौलाना यामीन साहब जैसे नेक बुजुर्ग चले हुए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के कुछ बंदे कहेंगे, और रुक तो सही, ठहर तो सही। फरमाया क्या बात हुई? कहा हमें पहचानते हो? कहा नहीं। कहा मैं खेड़ी सराय का मदरसे में गया था तेरे लिए खाना लेकर, इसलिए कि तू कुरान का पढ़ने वाला था। मैं फुला हूं कि तू मेरे गांव में पढ़ता था मदरसे में और तू बीमार हो गया था, तू मेरी दुकान पर आया था, मैंने तुझे दवा दी थी और तुझसे मैंने पैसे नहीं लिए थे, इसलिए कि तू कुरान का पढ़ने वाला है। मैं वो हूं कि जिसने तुझे कपड़े बना करके दिए थे और तूने कपड़े पहने थे, इसलिए कि तू कुरान का पढ़ने वाला था। फरमाया अच्छा 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 तू है। क्या चाहिए? कुछ नहीं, मसला फंस गया, अल्लाह नाराज है, गुनाहों का बोझ भारी हो गया, नेकियां कम पड़ गई। और तू तो कुरान का हाफिज है, तू तो आलिम दीन है, तूने तो अल्लाह के दीन को हासिल किया है, आजा सिफारिश लगा दे। तू सिफारिश लगा देगा, अल्लाह ताला मेरी बख्शीश के फैसले फरमाएगा। वो कुरान का हाफिज कहेगा, ए मेरे अल्लाह, ये वो बंदा है कि जिसने मुझे कपड़े बना करके दिए थे, मुझे अच्छा सा खाना खिलाया था। ए अल्लाह, ये वो है जो मुझे मोहब्बत की निगाह से देखता था। ए अल्लाह, ये वो है जो मुझे देखकर खुश हो जाया करता था। ए मेरे अल्लाह, इसने मेरी इज्जत की तेरे कुरान की वजह से, मेरी ताजीम की कुरान की वजह से। ए अल्लाह, ये मुझसे मोहब्बत करता था इल्मे हदीस की वजह से, मुझसे प्यार करता था इस मदरसे की वजह से। ए अल्लाह, अगर ये जहन्नम की तरफ जा रहा है, इसका फैसला बदल कर जन्नत का कर दे, इसलिए कि जिसने मेरी खिदमत तेरे कुरान की वजह से की है और वो जहन्नम की तरफ को जाए। अल्लाह, ये तो नामुमकिन बात है, अल्लाह उसकी सिफारिश अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे जेर नगी। दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे जेर नगी। जिन्नो इंसो हूर मलाइक अर्शो कुर्सी चरख ज़मी, कोनो मकामे लाइक सजदा तेरे सिवाए नूर मुबी। कोनो मकामे लाइक सजदा तेरे सिवाए नूर मुबी। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। ये वो मदरसा है कि जो अल्लाह ताला की जात पर यकीन पैदा कराता है। ये वो मदरसा है जो अल्लाह की जात से मोहब्बत करना बताता है। ये वो मदरसा है कि जो माँ बाप का अदब, उलामा की इज्जत, छोटों पर शफकत सिखाता है। ये वो मदरसा है जहाँ जिसकी वजह से आज नस्ल इंसानियत में तमीज और तहजीब बाकी है। याद रखो, अगर हिंदुस्तान की
का वजूद उठ गया, इंसानियत खत्म हो जाएगी, माँ बाप का एहतराम करने वाले नहीं रहेंगे, सही गलत की तमीज को पहचानने वाले नहीं रहेंगे। आज इनकी कदर करने की जरूरत है। बायजीद बुस्तामी, छोटा सा बच्चा, बाप का इंतकाल हो गया, छोटी सी उम्र है बायजीद बुस्तामी की, मां बेवा हो गई। मां ने सोचा इस बच्चे को कहीं दूर मदरसे में छोड़ आऊं ताकि ये कुरान पाक का हाफिज हो जाए, आलिम हो जाए, अल्लाह का वली बन जाए, मुत्तकी परहेजगार हो जाए। ये तमन्ना दिल में लेकर बायजीद बुस्तामी की मां दूर कहीं मदरसे में गई और जाकर के उस्ताद मोहतरम से कहा, हजरत ये मेरा बच्चा है, मैं बेवा हूं, मेरा बच्चा यतीम है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं, मैं चाहती हूँ ये मदरसे में रहकर कुरान पाक पढ़े, अल्लाह के नबी की हदीसें पढ़े, बाअमल बने और इसको यहाँ रखो, घर आने ना देना, जब तक ये कुरान पाक का हाफिज आलिम ना बन जाए तब तक वापस घर लौट कर ना आए। हजरत में से छोड़कर जा रही हूँ। बायजीद बुस्तामी की माँ छोटे से बच्चे को, 6-7 साल का बच्चा, उसे छोड़कर चली गई। बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया। 1 महीना पढ़ा, 2 महीना पढ़ा, 3 महीना पढ़ा, 4 महीना पढ़ा, 5 महीना पढ़ा, पढ़ते 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 1 साल हो गया। 1 साल तक बायजीद बुस्तामी मदरसे में पढ़ते रहे और ना तो बायजीद बुस्तामी की माँ ने 1 साल के अंदर अपने बच्चे को देखा और ना बायजीद ने अपनी माँ को देखा। 1 साल हो गया। 1 साल के बाद उस छोटे से बच्चे को अपनी माँ की याद आ गई। फरमाया उस्ताद मोहतरम के पास जाकर, हजरत मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, 1 साल गुजर गया मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, 1 साल चला गया मेरी माँ ने मुझे नहीं देखा। हजरत मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है, अपनी माँ के मैं अकेला हूँ, मेरी माँ किस हाल में होगी मुझे नहीं पता, मेरा अब्बा भी इंतकाल कर गया था, मैं जाऊंगा माँ से मुलाकात करूंगा, अपनी माँ के हाथ से कुछ खाऊंगा और मैं आ जाऊंगा। हजरत ने सोचा, इसकी माँ ने कहा था इसे घर नहीं जाने देना, इसे रोकना चाहिए। उस्ताद मोहतरम ने कहा, बेटे इतना सबक सुना दे, अगर तुझे इतना सबक याद हो गया तो छुट्टी मिल जाएगी, नहीं तो नहीं। सबक बहुत ज्यादा था, याद नहीं हो सकता था। बायजीद बुस्तामी भी बायजीद बुस्तामी थे। गए, सबक याद किया, आए, उस्ताद मोहतरम को कहा, लो हजरत मुझे याद हो गया। उस्ताद मोहतरम ने सुनना शुरू किया, उसने पढ़ना शुरू किया, वो पढ़ता रहा, हजरत सुनते रहे, वो पढ़ता 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 पूरा सबक पढ़ डाला। हजरत ने कहा, छुट्टी तो चल तुझे मिल जाएगी, लेकिन एक बात बता। फरमाया, जी हजरत पूछो। कहा, इतना सारा सबक तुझे याद कैसे हो गया? मेरा गुमान तो ये था कि याद होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था, याद कैसे हुआ तुझे? बायजीद ने फरमाया, हजरत क्या पूछते हो? कहा, नहीं बता तो सी बेटे, तूने कैसे याद कर लिया? बायजीद बुस्तामी ने कहा, हजरत जी मैं आपको क्या बताऊं, जब मेरी माँ मुझे मदरसे में छोड़ने के लिए आई, मेरी माँ ने मुझसे कहा, बायजीद देख एक काम करना, तेरे ऊपर मुसीबत भी आएगी, तेरे ऊपर परेशानी भी आएगी, तेरे ऊपर हालात भी आएंगे। बायजीद एक काम करना, अगर तेरे ऊपर कोई मसला आन पड़े, अगर कोई परेशानी आन पड़े, बायजीद किसी से ना कहना, किसी के सामने दामन ना फैलाना, अगर तू फैलाना तो अल्लाह के सामने फैलाना। ओ बायजीद एक काम कर लेना, पहले तू जाकर के अच्छे से वजू कर लेना और वजू करने के बाद में तो मुसल्ला बिछा लेना और मुसल्ला बिछा कर बायजीद अल्लाह के सामने हाथ जोड़ करके, हाथ बांध करके खड़ा हो जाना और हाथ बांध करके अल्लाह की तारीफ और तौसीफ करना, अल्लाह की सना बयान करना, सूरह फातिहा पढ़ना और फिर रुकू करना और रुकू करने के बाद में सजदे में जाना और सजदे में पढ़कर
अपनी नाक को जमीन से रगड़ना और कहना सुभान रब्बियल आला। ए अल्लाह मैं अदना तू आला, अल्लाह तेरी शान आला, अल्लाह तेरा मकाम आला, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ करना और इसके बाद में दूसरी रकत को पूरा कर लेना और फिर तू सलाम फेर देना। बायजीद तू बच्चा तो है लेकिन अल्लाह की जात बहुत ऊंची है। और फिर तू हाथ उठाना, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगना। बायजीद अगर कोई दे ना दे लेकिन अल्लाह की जात ऐसी है कि अल्लाह ताला तेरे दामन को भर देगा। बिगड़े हुए लोगों से ज्यादा न मिलाकर बोसीदा कब्रों के कतबे भी पढ़ा कर। बिगड़े हुए लोगों से ज्यादा न मिलाकर बोसीदा कब्रों के कतबे भी पढ़ा कर। तन्हाई के आलम में कभी रो भी लिया कर, तन्हाई के आलम में जरा रो भी लिया कर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, हर वक्त का हंसना मुझे बर्बाद ना कर दे। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, हर वक्त का हंसना मुझे बर्बाद ना कर दे। कब्र की मिट्टी के नीचे थी मेरी तन्हाइया और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। कब्र की मिट्टी के नीचे थी मेरी तन्हाइया और मेरे आमाल का साया मेरी बच्चियों पे था। कब्र की मिट्टी के नीचे थी मेरी मक्कारिया और मेरे आमाल का साया मेरे घर दर पे था। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर तो सोता ही रहेगा खाक के साए तले। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर तो सोता ही रहेगा खाक के साए तले। ये तेरी मेरी और हमारी ये प्यारी जिंदगी, तेरी मेरी और हमारी ये प्यारी जिंदगी खत्म होगी एक दिन ये बेचारी जिंदगी। वक्त अपना तुम यहाँ ऐसे गुजारो ए लोगों कि तुमसे पूछा जाएगा कैसे गुजारी जिंदगी, कि सबसे पूछा जाएगा कैसे गुजारी जिंदगी। सोने वाले अपने रब को राजी करके सो, सोने वाले अपने रब को राजी करके सो। क्या पता तेरी सुबह कल हो ना हो। हजरत मैंने अल्लाह से मांगा, हजरत मुझे मेरी माँ की बात याद आ गई। जब आपने कहा इतना सबक याद करना है, मैं समझ गया याद तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरी माँ ने कहा था अल्लाह ताला हर मसला हल कर देता है। हजरत में गया, वुजू किया और इसके बाद मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। मैंने नमाज पढ़ी, नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा और इसके बाद खुदा की बारगाह में हाथ उठाया और यूं कहा, ए मेरे अल्लाह, इतना सबक याद करना तो मेरे बस का नहीं है, इतना सबक मैं याद नहीं कर सकता, लेकिन रब्बे जुल जलाल अगर तू याद कराने पर आ जाए, अल्लाह तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह के सामने दुआ मांगी, अल्लाह से फरियाद की, अल्लाह की बारगाह में रोया, गिड़गिड़ाया और अल्लाह ने मेरी बात को सुन ली। फिर मैंने सबक याद किया दुआ मांगकर और अल्लाह ने वो सबक मेरे दिल दिमाग जहन में डाल दिया। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद ने कहा कि अच्छा ठीक है जा, भाई वादा किया था कि नहीं,
ए बेटियों देखो ये वादा नहीं था तुमसे, तुम बात करोगे। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद ने कहा जा, वो चल दिए। सोचते हुए जा रहे तो अपनी माँ के पास जाएगा, माँ कितना खुश होगी देख आए, आलिम ना बन जाए। जब तक वो नहीं आएगा तो कौन बायजीद आ गया, समझ गई माँ मुलाकात नहीं करना चाहती। छोटा सा बच्चा, मौलाना छोटा सा बच्चा है, 7 साल 8 साल की उम्र है, और बायजीद बुस्तामी की माँ ने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा बंद। वापस हो मदरसे में गए। उस्ताद ने कहा तू आ गया, तू तो गया था, तू आ भी गया। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह खुदा की कसम रोने लगे। उस्ताद ने सर पे हाथ रखा, बेटे क्या हुआ? कहा हजरत में गया था, दरवाजा खटखटाता रहा, माँ दरवाजा खोल दे, माँ ने दरवाजा नहीं खोला हजरत। 1 साल के बाद मैं गया था हजरत, मैं तो यतीम हूं हजरत। वो मेरे सर पर शक्कत का हाथ रख देती, उसका क्या चला जाता हजरत। मैं दरवाजे में खड़ा रोता रहा हजरत, मैं चिल्लाता रहा हजरत, माँ माँ पुकारता रहा हजरत, लेकिन मेरी माँ ने दरवाजा नहीं खोला और यूं कहा मेरा तो बेटा अल्लाह के रास्ते में है, वो तो जब आएगा जब कुरान पाक का हाफिज आलिम बन जाएगा। बायजीद के उस्ताद ने बिठाया, सर पे हाथ रखा, बड़ी मोहब्बत के साथ कहा कि बेटे चुप हो जा, तेरी माँ तुझे कुछ बनता हुआ देखना चाहती है, चुप हो जा, खामोश हो जा, पढ़, इल्म हासिल कर। बायजीद बुस्तामी ने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, फिर घर की तरफ नहीं देखा, पूरा दिल दिमाग पढ़ाई में लगा। पढ़ते 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 एक वक्त गुजरा, साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, और गुजरते 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 एक लंबा अरसा गुजरा। तकरीबन 16 साल के बाद बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह को उस मदरसे में रहते रहते हो गए। 16 साल के बाद, 16 साल के बाद उनके उस्ताद मोहतरम आराम कर रहे थे, लेटे हुए। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद सो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु, बोलो जी बोलो आप भी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाम में आए। किनके? जो उनके उस्ताद थे, बायजीद बुस्तामी के जो उस्ताद थे, उनके ख्वाम में आए। और आने के बाद में यूं कहा, ए बायजीद के उस्ताद चलो उठ, खड़ा हो, और ये बायजीद है ना, इसे अब घर जाने दे, इसके अपनी पगड़ी उतार, इसके सर पर रख और इसे इजाजत दे दे। मैं तुझे कह रहा हूं इसे अभी जाने दे, इसलिए कि अपनी माँ से 16 साल से नहीं मिला, ये यहीं पर है, इसे जाने की इजाजत दे दे। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद उठे, और उठने के बाद में देखा बायजीद कहाँ है। बायजीद आए, फरमाया जी हजरत क्या बात थी? कहा बेटे बात कुछ नहीं, ले ये पगड़ी है, अपने सर पे से उतारी, उस बच्चे बायजीद के सर पे रखी। फरमाया जा तो अब आलिम भी हो गया, फाजिल भी हो गया, मुकम्मल भी हो गया, बाअमल भी हो गया, नेक भी हो गया, जा तू चला जा। फरमाया हजरत ये अचानक क्या हो गया? कहना पूछ, चला जा, अपने घर चला जा, अपनी माँ से जाकर के मिल ले, अपनी माँ से मुलाकात कर ले। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हजरत यूं तो बताओ बात क्या हुई? फरमाया बेटे क्या बताऊं, मेरे ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए थे,
और अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा, ए बायजीद के उस्ताद, देख माँ तो इसकी भी है, ये भी किसी की माँ का बेटा है, इसे भी अपनी माँ की याद आती होगी, इसकी माँ भी इसकी राह तकती होगी। ओ बायजीद के उस्ताद, अब इसे जाने की इजाजत दे दे, इसलिए कि अब ये फारिग हो गया, अब ये मुकम्मल हो गया। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद ने कहा, जा बेटे चला जा। 16 साल पहला वो सफर जो शुरू किया था, बायजीद ने फिर शुरू किया। इल्म ऐसे नहीं आता, इल्म ऐसे नहीं आता। जो मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। जो मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम हैं जो गैरों को कहते हैं अपना, एक तुम हो अपनों को भी अपना नहीं कहते। बन जाए बात कहते हैं बहुत खूब, बन जाए बात कहते हैं बहुत खूब, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। छोड़ो मियाँ हम तो बुरों के बुरे हैं, छोड़ो मियाँ हम तो बुरों के बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। इल्म हासिल करने के लिए मंजिल मकसूद की जरूरत होती है। बायजीद बुस्तामी 16 साल पहले वाला सफर फिर शुरू किया। ए बच्चियों देखो, हो गई ना बात शुरू तुम्हारी। ए मेरी बेटी, मैं इसलिए बच्चियों को सामने बैठने नहीं देता, बच्चों को अपनी बराबर में, कि जरा सा भी कोई स्टेज पे कोई बात करता है ना, वो पानी लेकर आए, मैं इससे डिस्टर्ब हो गया सिर्फ पानी लेने से। मेरा मिजाज है, कोई जरा सा भी बोल दे बराबर में आके, मेरा जहन काम करना बंद कर देता है। लेकिन तुमने मेरी बात जो वादा लिया था, मेरी बच्चियों तुम उस पर पूरी नहीं उतर रही हो। मैंने कहा तुम सुकून से बैठ जाओ, नहीं बैठ सकती तो वहां चली जाओ, ऐसे नहीं करना चाहिए। 16 साल पहले वाला सबक फिर शुरू किया, और सोचते अब तू जाएगा। हमारे मौलाना फैसल मेरठी साहब यहाँ मौजूद है, बहुत बड़े शायर है माशाल्लाह, अल्लाह उम्र दराजी नसीब करे। अभी एक साहब और बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे, कौन थे? उन्हें छोड़ करके उनसे पहले भी थे, शेर आदमी है, तो बहुत कमाल का पढ़ा माशाल्लाह। मैं कमरे में बैठकर पूरा कलाम सुना आपको, जबकि मैं थक रहा हूं। तकरीबन 20-25 दिन से हर रात में जलसे में जा रहा, जिसमें दिन में भी 1-1, 2-2 प्रोग्राम बराबर है। कल मैं दिल्ली से आया, शाम फिर गया, अब सुबह यहाँ आ गया, अब रात में फिर जाऊंगा। तुम तो यहीं आके थक रहे होंगे, है ना? या नहीं थके? थके तो नहीं? ऐसे ना करो, मुंह से बोल लो, कहीं बहाना कर रहे हो। अच्छा बॉसों को जब बहाना होता है ना मौलाना, बहाना होता है तो बस वो मोबाइल लेते हैं, मोबाइल और कान के लगाते हैं, हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, यूं निकल जा आराम से। ये भी एक नया स्टाइल मिल गया लोगों को। क्यों जी? बहाने तो बहाने हो ना, नींद आ रही क्या? बहाने तो बहाने हो। वो एक बादशाह के पास एक मछुआरा आया मछली पकड़ने के, मछली लेकर के। मछली बड़ी हसीन और जमील थी जी, बड़ी खूबसूरत मछली थी। मछुआरे ने कहा, लो जी हुजूर देखो मछली कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन और जमील है। फरमाया अच्छा 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 रख दे। कितने की है? सुनो बात, कितने की है? कहा जी 1000 रुपए की। बादशाह ने 1000 रुपए दे दिए, मछुआरा चला गया। अब बादशाह घरवाली को पता लगा कि बादशाह ने 1000 की मछली खरीद दी। बस वो जो उसने आतंक उठाया, तेरा दिमाग खराब हो, ये खदान ने खाली करा होगा, तेरी अकल मारी गई, बेवकूफ वो लिया, बना फिरे बादशाह 1000 रुपए मछली खरीद रहा, वापस कर। औरत तो औरत हो जी, अरे बोलो यार, औरत तो औरत हो।
बादशाह भले ही अपने घर का हो, लेकिन औरत से तो मौलवी भी डरे। हाँ, ये तो बैठ के छोकरा में बात था। औरत से तो मौलवी भी डरे, सुन्नी भी बराबर बैठी हुई। ये अपनी वाली पाजा मौलवी पे ढोल बजवा दे। ये बैठी मेरी बात तो सुन रही बराबर में, ये पर्दे तक फाड़ गए इन्होंने। ये अपनी वाली पे आजा मौलवी पे ढोल बजवा दे। खतरनाक इतनी हो ये। और अक्ल अल्लाह ने इतनी दी कि पूछो ना बात। एक औरत लड़ रही है अपनी शोहर के साथ, लड़ती 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 बाहर आ गई मैदान में चौक पे। अच्छा, जब इसका जी खुश नहीं होता ना, हंगामा करके शोर मचा के घर के अंदर, तो इसे मजा नहीं आता। यार कोई सुन नहीं रहा, भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही, फिर ये बाहर जाती है सड़क में ताकि महल्ला भी आवा इकट्ठा होने के लिए। और होशियार इतनी हो कि उधर से मौलाना तशरीफ ला रहे चले हुए, भाई सोचा भाई मौलाना तसव्वुर साहब डांटेंगे, शर्म नहीं आती तुझे यहाँ लड़ रही खुले में आके। चुनाचे अक्लमंद इतनी हो, देखती मौलाना को कहे, अजी मौलाना साहब जी, अगर मेरी गलती हो तो मैं रांड हो जाऊं, और इसकी हो तो यो मर जा। दोनों तरफ से कौन मरा? ये तो ऐसा बैठे पीछे बीच में, सारा जलसा खराब कर रखा। अरे कौन मरा दोनों तरफ से? हम ही मरे कि नहीं मरे? ये फिर जीती जी है। अल्लाह इसके हाल पर रहम फरमावे। और बात इतनी करवा लो इससे, दो औरतों को सजा हुई 20 साल की, जब बाहर आई तो कह चल बाकी बातें घर जा करेंगे। जलसे में बात पूरी नहीं हो रही इनकी। अरे कुरान पाक पढ़वा लो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। और ढोलक पे जब ताल लगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सूट का पता, गानों का पता, सीनियर का पता, हर चीज का पता है। अगर नहीं पता तो कितनी माँ बहनों को गुस्ल के फर्जों का नहीं पता, वजू का नहीं पता, नमाज का नहीं पता, वाजिबात का नहीं पता, पर्दे का नहीं पता। याद रख मेरी बेटी, और सुनो मुसलमानों, इतने हल्के में ना लो, 4 मर्दों को लेकर जहन्नम में जाएगी। अल्लाह जी, झाड़ू लगने में देर हो जाती थी मुझे मारता था, सब्जी में नमक तेज हो जाता था हंगामा उठाया करता था। ए अल्लाह, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, इसलिए मुझे एक बार नहीं कहा कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अल्लाह जी, जो जन्नत की तरफ को जा रहा अमीर साहब, ये मौलाना साहब जो जन्नत की तरफ को जा रहा, इसलिए मेरे साथ जहन्नम में भेज। 4 को लेकर जहन्नम में जाएंगे। इनकी फिक्र करो। क्या करो इनकी? अरे बोलते क्यों नहीं यार? फिक्र, इनकी फिक्र करो। एक मौलवी के थी 4, क्या थी? 4। मौलवी ने सोचा बीवियां तो रख ली तूने 4, ये काम भी मौलवी कर सके ऐसे क्या? इनके दीन का भी करा के नहीं विचार, ऐसा ना हो कयामत का दिन हो और ये गिरफ्तार पकड़े, अल्लाह भी कहे ये 4 रखी थी। इनके दीन के बारे में भी गौर फिक्र की थी कि नहीं की थी? अब मौलवी पहली वाले के पास गया, फरमाया बीवी के जी का एक बात बता, 5 वक्त की फर्ज नमाजों की कुल रकात कितनी? उसने कहा 17। कहा चलिए तो ठीक सी बता रही। दूसरे के पास गया, बीवी के जी के 5 टाइम की फर्ज नमाजों कुल रकातें कितनी? कहा जी 20 है। 20। मौलवी ने सोचा एक कह रही 17, एक कह रही 20, तीसरे को भी देख लूं। तीसरे के पास गए, फरमाया बीवी के जी के 5 टाइम की फर्ज नमाजों कुल रकातें कितनी? उसने कहा जी 15। मौलवी का दिमाग खराब होना शुरू हो लिया, हद हो गई ना। चौथी के पास गए, ना चौथी से भी नहीं मट लूं, फिर बाद में फैसला करूंगा इनका। चौथी के पास का बीवी के जी के 5 टाइम की फर्ज नमाजों कुल रकातें कितनी? उसने कहा 11। मौलवी का चढ़गा पारा, अपनी होने का ऐसे गुजारा, और डंडा हाथ में उठाया और पहली के पास फरमाया बीवी के जी कि जो तूने 5 टाइम की फर्ज नमाजों की 17 पते थी, जरा गिनवाइए। उसने कहा कि जी गिन लो, फजर की 2, जोहर की 4, असर की 4, 10, मगरिब की 3, 13, ईशा की 4। मुंह है ना तो बोलो 17। सोचा चल तो बच गई। दूसरे के पास गए, इसका तो मतलब ही नहीं 20 का।
बीवी के जी कि जो तूने 5 टाइम की फर्ज नमाजों की 20 बताई थी, जरा गिनवाइए। उसने कहा पहली ने कितनी बताई? कहा 17 बताई। कहा किस तरह? फरमाया उसने तो यूं बताई, फजर की 2, असर जोहर की 4, असर की 4 10, मगरिब की 3 13, ईशा की 4 17। कहने लगी दूसरी वाली, और 3 भीतर वाजिब बनाऊं तुम्हारा अब्बा पड़ेगा, अभी तो फर्जों के बराबर ही उनके मेरा काम चल रहा। चल तू भी ठीक से ही कह रही। तीसरी के पास गए, भाई इसका तो मतलब है ही नहीं बचने का। कहा बीवी के जी के 5 टाइम की फर्ज नमाजों की जो तूने 15 बताई थी, जरा गिनवाइयो। का डंडा क्यों लेकर आई इतना मोटा? फरमाया मैं कुछ नहीं कह रहा, तरफ रखा, यूं बता, फटाफट गिनवा, गिनती करवा। तीसरी ने कहा गिन लो। आज दिन कहा जुमे का आज ही से गिन लो। फजर की भी 2, जुमे की भी। पीछे वाले बोलो, फजर की भी 2, जुमे की भी 2, क्या होगी? असर की 4 8, मगरिब की 3 11, और ईशा की 4। बोलो। फरमाया तू भी ठीक ही कह रही, लेकिन तीसरी का तो मतलब ही नहीं कि वो बच जावे। तीसरी के पास, चौथी के पास पहुंचे, फरमाया बीवी के जी कि जो तूने 5 टाइम की फर्ज नमाजों कुल रकाते 11 बताई थी, जरा गिनवाइए। फरमाया यहाँ रकाते गिनवाते फिर अल्लाह के बंदो, कल को तुम्हें सफर करना है, बंबई जाना है। हाँ, अरे वो तो भूल ही गया। अच्छा फिर कल ही से गिन लो। कसर की नमाज भी आई ना रास्ते में। फरमाया फजर की 2, रास्ते में नमाज कसर हो गई अब तुम्हारी। जोहर की भी 2, असर की भी 2, मगरिब की 3 6 और 3 9, और ईशा की 2 11। मौलवी ने कहा तू भी ठीक सी कह रही। तो उस वक्त की औरतों का दीन का हाल ये था। अर्ज कर रहा था, बादशाह सलामत ने फरमाया मैं वापस नहीं करूंगा। घरवाली ने कैसे वापस कर मछली को? 1000 रुपए की मछली वापस कर। उसने कहा नहीं ये मेरा लेवल नहीं। फरमाया वापस कर। तरीका मैं बता रही, इनका दिमाग देखो औरतों का, इन्हीं के बता रहा हूं मैं। इनका दिमाग देखो, तरीका मैं बता रही। फरमाया का मछुआरे को बुलाओ और उससे पूछो ये मछला या मछली। अगर कहे वो मछला, उसे कहिए इस ले जा मैं तो मछली चाह रही थी। वो कहे मछली, उसे कहीं से ले जा मैं तो मछला चाह रहा था। बात की बात हो जाएगी, पैसे के पैसे वापस आ जाएंगे। मछुआरों को बुलाया, हुजूर आदाब अर्ज़ है। फरमाया आदाब अर्ज़ है भाई, क्या बात है? कहा ये तो बता भाई, ये मछला या मछली? बोली तसव्वुर, ये तो बातें होती रहेंगी। ये मछलाया मछली, समझ गया झीवर मछुआरा दाल में कुछ काढ़ा, ये 1000 वापस भी जा सके। कोई सरे खेड़े का ही होगा अक्लमंद सा बंदा। कहने लगा हुजूर ना तो ये मछला ना ये मछली, यो हीजड़ा। बादशाह ने कहा वजीर को इसे 1000 रुपए और दो। मलिका ने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? फरमाया बेवकूफ, उसकी हाजिर जवाबी देख तो 1000 करोड़ी, उसका दिमाग देख, दिमाग कितना अच्छा अल्लाह ने दिया उसे। अर्ज करना यह है कि पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही बात? वो जबान से बोलो, आगे बता दो, 2-4 बार खत्म कर दो। जो सुनना चाह रहा हाथ खड़ा करो जरा, देखो कौन। अच्छा ये तो पक्के बैठे, कब तक बोलना? फिर पूरी रात बोल लूं? अच्छा रास्ते में नमाज पढ़ेंगे बीच बीच में, फिर चलता रहे काम है। अल्लाह कबूल फरमाए। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह चल दिए और दिल में सोचते बायजीद बुस्तामी तेरी माँ तो बूढ़ी हो गई होगी, तू अपनी माँ के पास जाएगा, तेरी माँ तुझे पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी? तू माँ से मुलाकात करेगा, माँ तुझे देखकर खुश होगी कि नाराज होगी? बहुत सारी बातें सोचते 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 बायजीद बुस्तामी अपने घर पे पहुंचे। 16 साल के बाद कुंडा खटखटाया। 16 साल के बाद फिर जाकर मां, आवाज आज भी कोई नहीं। फरमाया मां
दरवाजा नहीं खुला। बायजीद बुस्तामी परेशान खड़े हैं दरवाजे पर। फरमाया माँ दरवाजा खोल दे, मैं तेरा बेटा बायजीद आया हूँ और आज मैं खुद से नहीं आया, आज तो भेजा गया हूँ और भेजने वाला कोई मामूली इंसान नहीं, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ए मेरी माँ दरवाजा खोल दे। माँ ने दरवाजा खोला। थोड़ी देर के बाद सामने देखा बायजीद बुस्तामी सामने खड़े हैं। चेहरा देख करके मुस्कुराई। बायजीद बुस्तामी को करीब बुलाया। बायजीद बुस्तामी रोने लगे, आंखों से आंसू आ गए। 16 साल के बाद अपनी माँ को देखा और माँ करीब बुलाती है, बायजीद आ गया? हाँ माँ। मेरा बेटा बायजीद आ गया? हाँ माँ। 16 साल के बाद आया है मेरा बेटा? हाँ माँ। हाफिज हो गया? जी माँ। आलिम हो गया? जी माँ। अमल करने वाला हो गया? जी माँ। बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा बेटे यही तो चाहती थी। करीब को बुलाया, सीने से लगाया, फरमाया ओ मेरे लाल इंतजार कर रही थी, मेरा बेटा आएगा और कुरान पाक का आलिम बनकर आएगा, हाफिज बनकर आएगा, मुत्तकी परहेजगार बनकर आएगा। ओ मेरे बेटे आज तू मुकम्मल होकर आ गया। मुझे यकीन है अल्लाह तबारक व तआला तेरी बरकत से तेरे बाप को भी माफ कर देगा और अल्लाह मुझे भी माफ कर देगा। बायजीद ने कहा माँ मैं तो जब छोटा सा था आया था, माँ तूने तो दरवाजा भी नहीं खोला था, तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं थी माँ, तू मुझसे प्यार नहीं करती थी माँ। फरमाया नहीं बेटे प्यार तो मैं करती थी तुझसे, तू मेरा बेटा है, मेरा लगते जिगर है, मेरा नूरे नजर है, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन मेरे बेटे अगर उस रोज में दरवाजा खोल कर तुझे सीने से लगा लेती, हो सकता था कि तू इल्मे दीन से महरूम हो जाए, इसलिए दरवाजा नहीं खोल। आज तू मुकम्मल होकर आया, आज तू फारिग होकर आया, आज तो कुरान पढ़कर आया। ओ मेरे बेटे मेरा दिल खुशी के मारा बाग बाग हो गया। अब अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला तुझसे दीन का काम आखिर दम तक लेता रहे। ये मदरसे वाले वो है, इन्हें हल्का ना समझो। ये इल्म इतना आसानी से नहीं आता, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती, बड़ी मुशक्कतें उठाई। अच्छा चलो छोड़ दो, मैं बात खत्म कर रहा हूँ इन मौलवियों की बकवास। कुरान पाक पढ़ो पढ़ाओ, कुरान पढ़ो पढ़ाओ, पढ़ो पढ़ाओ, पढ़ो पढ़ाओ, पढ़ो पढ़ाओ, कोई मौलवी इसके अलावा बात करता ही नहीं है। लेकिन खुदारा एक बात बताओ और इसके बाद छुट्टी। आप ही बताऊंगा बेटा। ओ मेरे लाल आप एक बात मुझे बताओ, एक बात, इसके बाद छुट्टी। मरना है कि नहीं मरना एक दिन? कौन कौन जीना चाह रहा? अरे मरेंगे कौन कौन? सारे मरोगे, पक्की बात है। एक बात बताओ, जब मौत का वक्त होगा, मौत तो आनी कि नहीं आनी? तूने अपने बच्चे को एमए कराया, बीए कराया, इंटर कराया, सब कुछ बना दिया, लेकिन तूने उसे कुरान ना पढ़ाया। एक बात खुद बता, सराय खेड़ी के मुसलमानों, से आने वाले आका के मेहमानों, जब तेरी मौत का वक्त होगा तो जिंदगी मौत के झूले में झूल रहा होगा, नजर तेरे ऊपर तारी होगी। ओ मेरे प्यारे बता, तूने बच्चों को सब कुछ बनाया लेकिन कुरान ना पढ़ाया। ओ मेरे लाल बता, तेरी रूह को आसानी से निकलवाने के लिए कुरान पाक या सूरह यासीन तेरा बेटा ये कुरान वाला पढ़ेगा, या जिसको तुमने सिर्फ दुनिया पढ़ाई या वो पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा जी आप बताओ? कुरान वाला कौन पढ़ेगा? अगर थोड़ी तवज्जो हो जाओ ना, थोड़ी ये बच्चे गड़बड़ कर रहे बीच में, तो बात पल्ले पड़ जावे। जब तू फंस गया ना, बैठ जा बस नीचे, बैठ जा। कौन पढ़ेगा जी? कुरान। सब बोलो कुरान, कुरान वाला। तेरी मौत हो गई, तेरा इंतकाल हो गया,
तुझे चारपाई पर से उतार कर पलटे पे लेटा दिया, तेरे कपड़ों को उतार दिया गया, तुझे गुस्ल दे करके कफन में लपेट दिया गया और कफन में लपेट कर चारपाई पर पड़ा दिया गया। 4 आदमी तेरा जनाजा उठाकर मस्जिद के पास को ले गए। तूने सब कुछ बनाया, लेकिन अगर कुरान ना पढ़ाया, खुदा की कसम छठी सफ में खड़ा होकर कहेगा, इमाम साहब इजाजत है पढ़ा दो नमाज मेरे अब्बा की, और वह खुद कहेगा जो इमाम साहब की नीयत वही मेरी नीयत, अल्लाहु अकबर। लेकिन ये कुरान वाला तेरे जनाजे के सामने खड़ा होगा, आंखें नम होंगी, नियत बांध कर कहेगा, अल्लाहुम्मा उफ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। ओ मेरे प्यारे बता, ये तेरा बच्चा कुरान वाला पढ़ेगा या जिसको तुमने दुनिया का सबक पढ़ाया या वो पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? बोलो जी यार। तेरी जनाजे की नमाज हो गई, 4 आदमी तेरा जनाजा उठाकर कब्रिस्तान में ले गए। जब जनाजे को चारपाई से कब्र में उतारा जाता है और इस दौरान बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लति रसूलिल्लाह पढ़ा जाता है, बाल ये तेरा बच्चा कुरान वाला पढ़ेगा, ये जिसको तुमने दुनिया का सबक पढ़ाया वो पढ़ेगा। तुझे कब्र में उतार दिया गया, आगे भी मिट्टी, पीछे भी मिट्टी, दाएं भी मिट्टी, बाएं भी मिट्टी, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी। किसी ने कहा आजा तेरा अब्बा का जनाजा कब्र में चला गया। ये वो तेरा बाप है, रक्षा चलाता था लेकिन तेरी ज़रूरतें पूरी किया करता था। ये वो तेरा बाप है, कपड़े खुद बनाता के नहीं बनाता लेकिन तुझे बना कर दिया करता था। ये वो तेरा बाप है, अपने ख्वाहिशात के गले पे छुरी चला लेता लेकिन तेरी ख्वाहिशों को पूरी किया करता था। ये वो तेरा बाप है, अगर तू बीमार हो जाता ये तेरा अब्बा बेचैन हो जाया करता था। और तेरा अब्बा कब्र में चला गया, आज अपने बाप की कब्र पर मिट्टी डाल। तुमने तो स्कूलों में बहुत ऊंची क्लासों में पढ़ाया, कुरान को वक्त ही नहीं दिया, कुरान से उसको जोड़ा ही नहीं। खुदा की कसम बिना कुछ पढ़े 3 बोझले मिट्टी के भर के कब्र पे डालकर और 17 मरतबा हाथ झाड़कर जींस की पेट में डालकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये कुरान वाला तेरी कब्र के पास आएगा, मिट्टी उठाएगा, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी में दफन हुआ और कयामत के दिन इसी में दफन किए जाओ, इसी से उठाए जाओगे। बोलिए तेरा बच्चा कुरान वाला पढ़ेगा या जिसको तुमने सिर्फ दुनिया पढ़ाई या वो पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा जी? एक बार सब बोलो, कौन पढ़ेगा? शुरू से आखिर तक डॉक्टर रिहान अगर कोई काम आ सकेगा तो कुरान वाला, और इसके अलावा कोई काम नहीं आ सकेगा। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पाक को सीखे और दूसरों को सिखाए। तो सोचो, इरादा करो, सराय खेड़ी के मुसलमान, ये खेड़ी सराय है, सराय खेड़ी है, खेड़ी, अच्छा खेड़ी सराय, खेड़ी सराय के मुसलमानों, आसपास से आए हुए शमे रिसालत के परवानों, दूर दराज से आए हुए आका के मेहमानों, इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को कुरान पाक का हाफिज बनाएंगे। इंशाअल्लाह बनाएंगे जी। तो कुरान पाक के लिए अपने आप को पेश कर दोगे? आप बड़े कर देंगे? अबू बकर सिद्दीक ने कपड़े उतार के भी दे दिए थे, जब घर में कुछ नहीं मिला तो कपड़े भी दे दिए, सारा घर का सामान दे दिया, अपना जोड़ा भी दे दिया। तो भैया बताओ, पहले तो जेब के अंदर तुम्हारे मोबाइल होंगे, इन्हें मोबाइलों को यहाँ लाकर रख दो जेब में। अब तो मोबाइल जब तो नहीं थे ना उस वक्त, तो अब तो मोबाइल है,
तो जब कुर्ता उतारोगे मोबाइल आएगा, किसी का 50,000 का होगा, किसी का 1 लाख का होगा, किसी का 10,000 का होगा, किसी का 20,000 का होगा। तो इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के इस घर के लिए यूं तो मुझे बताया जिम्मेदारों ने, मौलाना तसव्वुर ने, कि यहाँ खानदान वार के एतबार से वो इकट्ठा पैसा सब अपने अपने तौर से कर लेते हैं, अपनी अपनी फैमिली से। लेकिन खुदारा आप मुझे बताओ, वो तो आपने दे दिया, वो तो तुम्हारा मसला अलग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, इन आका के मेहमान रसूल की मोहब्बत में, इस मदरसे की मोहब्बत में, अल्लाह के कलाम के लिए है कोई समझ में के अंदर से कोई 10,000 रुपए के लिए हाथ उठा दे, ज्यादा नहीं मांगे, सिर्फ 10,000 है। कोई पूरे मजमे के अंदर से 10,000 रुपए का सवाल पूरा कर दे अपने इस मदरसे के लिए, अपने इस मदरसे के लिए। है कोई अल्लाह का शेर इतने बड़े मजमे के अंदर से वो कहे कि ले, अल्लाह के कलाम का नाम बुल रहा था, अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह के कलाम के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। ये नोटों की बात क्या हो गई? है कोई अल्लाह का शेर 10,000 रुपए का नाम बताने वाला? जिसने दे दिए उनकी भी बात कर रहा हूं, सबने ही दे दिए मान लीजिए, फिर भी इसके बावजूद अल्लाह के कुरान के नाम के लिए एक बंदा है, कोई एक अल्लाह का शेर है, कोई अल्लाह के कलाम के लिए खड़ा हो जाए, है कोई कुरान पाक की मोहब्बत में खड़ा होकर नाम बता दे और अल्लाह उसके सारे बिगड़े कामों को बना दे, अल्लाह ताला आने वाली बला से उसकी हिफाजत फरमा। इन्हें बोलो मौसम अली है, डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब है, ये मदरसे में आ जाए। मौसम अली साहब, डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब मदरसे में आ जाए। है जी? है कोई पूरे मजमे के अंदर से? अल्लाह के शेरों, अल्लाह के बंदो, अबू बकर सिद्दीक ने जब अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया बैतुल माल में लाके जमा कर दो, अपने घर का सारा माल उठा कर ले आए। बोलो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर ऊंचा और आला मकाम अता फरमाया। क्या अल्लाह के नबी के उस दीवाने की तरह है कोई देने के बाद भी 10,000 रुपए का ऐलान कराए? है कोई पूरे मजमे के अंदर से, दाएं से बाएं से, सामने से इधर से उधर से आने वाला, अल्लाह की मोहब्बत के लिए खड़ा होने वाला, कहे कि इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है? कोई है 10,000 के लिए? एक बंदा, एक तो आ जाओ। कोई कम से कम कहने की बात, खेड़ी सराय के मुसलमानों 1-1 लाख से शुरुआत हो मेरी तश्कील की, 1-1 लाख रुपए से। और यहाँ जो है अभी 10,000 के लिए भी एक बंदा भी नहीं आया। कम अज कम खेड़ी सराय की इज्जत के लिए खड़े हो जाओ, एक तो आ ही जाओ। अल्लाह तबारक व तआला क्या पता उसे कितनी बरकतें अता फरमा दे, अल्लाह उसे कितनी रहमतें अता फरमा दे। आने वाली बरकतें, रहमतें, अजमतें, तरक्कियात से माला माली नसीब फरमाए। है कोई पूरे मजमे में से? कोई नहीं। माशाअल्लाह, वो आए अल्लाह के कलाम की मोहब्बत में नाम बताने वाले। अच्छा तुम क्या देख रहे हो भाई? नहीं तुम देख, एक मिनट, ये तुम क्या देख रहे हो? मैं वहीं जाकर बैठूं? मैं बता रहा हूं तुम्हें कौन है, मैं बताऊंगा। कहां के? यहीं के हमारे भाई मोहम्मद नौशाद, सराय के रहने वाले, 10,000। अल्लाह इनकी उम्र में भर दे बहार ही बहार, अल्लाह इनको हर बला हर मुसीबत से बचा ले। आमीन तो कह दो। नाराए तकबीर। माशाअल्लाह हमारे भाई नौशाद साहब, अल्लाह हमारे भाई नौशाद को सलामत रखे, अल्लाह इनका पैसा हर बला हर मुसीबत से बचाए, अल्लाह इनके पैसे में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। नौशाद साहब तुम्हें फोटो खिंचवाना पड़ा, खड़ा होकर मुझे ऐसा लग रहा उठ उठ के देख रहे हैं ऊपर कोई है। अरे सोच रहे खुद उठना जा, जोड़ से भी उठेगा उसके नाम बोल लूंगा मैं, याद रखियो। अब अगर पेशाब जा रहा हूं तब बैठे रहिए। माशाअल्लाह। है कोई और? हमारे भाई नौशाद का जोड़ा मिलाने वाला, अल्लाह उसका भी घोड़ा पालना। 1-2 बार ऐलान करूंगा, ज्यादा जोर नहीं, 1-2-3 बार ऐलान करूंगा। है कोई नौशाद भाई की जोड़ी मिलाने वाला? हमारे भाई नौशाद की जोड़ी में आने वाला
अल्लाह ताला उसका भी घोड़ा पार लगा दे, अल्लाह उसकी हर मुसीबत दूर फरमा दे। या अल्लाह जो इनका जोड़ा मिला ले, अल्लाह उसकी भी हर जायज मुराद पूरी फरमा दे। है कोई पूरे मजमे में से, इधर से उधर से, दाएं से बाएं से, है कोई आने वाला अल्लाह की मोहब्बत में खड़ा होने वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसाले सवाब के लिए आने वाला? अच्छा, एक बंदा अल्लाह के नबी के इसाले सवाब के लिए आ जाए, कुरान के लिए आप आए, हमारे नौशाद भाई, अल्लाह के नबी के इसाले सवाब के लिए है कोई तो 10,000 रुपए का नजराना पेश कर दे अल्लाह के नबी के इसाले सवाब के लिए। अल्लाह के नबी के बड़े एहसानात है, अंदाजा आप नहीं लगा सकते। अल्लाह ने जमीन को बिछाया, एहसान नहीं जताया, आसमान को बनाया, एहसान नहीं जताया, चांद सूरज सितारों को सजाया, एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने पहाड़ों को बनाया, एहसान नहीं जताया, आदम को बनाया, एहसान नहीं जताया, ईसा को बिना बाप के बनाया, एहसान नहीं जताया, जमीन से आसमान पर जिंदा उठाया, एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने अंधेरा रात का बनाया, एहसान नहीं जताया, दिन का उजाला बनाया, एहसान नहीं जताया, इब्राहिम को आग से बचाया, एहसान नहीं जताया। और जब एहसान जताया तो ये फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ए लोगों, हमने तुम पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि हमने तुम्हारे बीच में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को पैदा फरमाया। बता मुसलमान, जिसके वजूद को अल्लाह एहसान कहे वो कितना बड़ा मोहसिन आज़म होगा। है कोई अल्लाह के नबी के इसाले सवाब के लिए? अल्लाह के नबी की सीरत के ताल्लुक से मैंने अभी चंद बातें कही है, इस मोहब्बत में खड़ा होने वाला। अल्लाह नबी की शफात हम सबको नसीब फरमा दे। उस नबी की मोहब्बत के लिए कोई 10,000, कोई इतने बड़े मजमे में से, इतने बड़े गांव सराय में से कोई एक भी नहीं जो महबूबे पाक के नाम की लाज रख ले, एक भी नहीं जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में खड़ा होकर के कहे इंशाअल्लाह 10,000 रुपए अल्लाह के महबूब के इसाले सवाब के लिए मैं पेश करूंगा। अल्लाह ताला मेरे कारोबार में और चार चांद लगाएगा। माशाअल्लाह, ये आए हंसता हुआ अल्लाह, जोर से को सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर। क्या नाम है इनका? कामरान भाई, हमारे भाई कामरान, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह मेरे भाई तुम्हें कामरानी कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह तुम्हें शादी तो होगी कुंवार, अल्लाह ताला नेक बीवी अता फरमाए। अल्लाह फातिमा तुज ज़हरा जैसे किरदार वाली नेक वली, नेक सीरत बीवी अल्लाह तुम्हें अता फरमाए। अल्लाह मेरे भाई कामरान तुम्हारे काम कारोबार में चार चांद लगाए। अल्लाह आने वाली बला से, मुसीबतों से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। बस दुआ दे दी, इंशाअल्लाह बढ़िया से बढ़िया काम होगा। याद रखिए बात, पता नहीं कितनी दुआ दे के मैं आया, फिर अगले साल मुझे बुलाया तो मैं गया, उसने मेरे कान में आका हजरत जी सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम होगा था मेरा, मुझे तुमने दुआ दी थी। मगर पर जा खेल मस्ती ले और क्या है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह हमारे भाई कामरान के 10,000 अल्लाह तुम्हें जन्नत की बहारें दिखाए। अल्लाह तुम्हारा पैसा अगर किसी मुसीबत में, परेशानी में, हादसे में, कोर्ट कचहरियों में, लट झगड़ों में लगने वाला था, अल्लाह ताला उससे तुम्हें बचावे। अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाए। ए मेरी माँ, मेरी बहनों, तुम भी निकाल दो टूम टाम एक दी, थारी तो एक टूम ही हो जाएगी 50,000 की है। अब तो यूं तो कह रहा, अब तो सोना महंगा हो रहा, निकाल दे, तुझे अल्लाह जन्नत के जेवर पहना देगा। दे दे बस, और क्या कुछ इन रखा मेरी बहन इन जेवर वेपर में। आज आंख बंद हो जा, पहले यही कुंडल निकाल लेंगे तेरे, तो इसीलिए कह रहा तू भी करती अपनी तरफ से चली जा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, कर ले इरादा। हाँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, तो होता ही रहेगा। अल्लाह ताला बरकत फरमाए। हाँ जी, है कोई और जो कामरान भाई के बाद भी कोई तीसरे नंबर पर आए? कोई नहीं। हमारे मौलाना माशाअल्लाह, हमारे मौलाना तसव्वुर साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे जहां मैं रहूं ना, सहारनपुर में, सहारनपुर की जड़ में मलीपुर एक जगह है, बराबर में ही मौलाना लेके आए वे अहलिया मोहतरमा। इनकी घरवाड़ी सीधे लफ्जों में वहीं की है, हमारे गांव के पड़ोस की।
1 किलोमीटर का फासला होगा कि 2 किलोमीटर का। शेखपुरा कदीम माशाअल्लाह हमारे मौलाना मोहम्मद तसव्वुर साहिब ने भी 10,000 रुपए इस मदरसे के लिए पेश करे। अल्लाह कबूल फरमाए। काट लो ये तनख्वाह इनकी जिम्मेदार हो जो इनकी तनख्वाह बैठे और क्या है। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मौलाना की उम्र दराज फरमाए। अल्लाह हमारे मौलाना की नस्लों में कुरान के हाफिज आलिम पैदा फरमाए। या अल्लाह हमारे मौलाना को हर बला से, मुसीबत से, बीमारियों से, परेशानियों से बचाइए। अल्लाह इन्हें इनकी नस्लों की बहारें देखना नसीब फरमाइए। माशाअल्लाह हमारे भाई मौलाना मोहम्मद तसव्वुर साहिब चौथे नंबर पर भी है कोई। चौथा नंबर बड़े इमाम कितने हैं? 4 और बड़े खलीफा 4 और जमीन की समत 4 और अल्लाह में हर्फ 4, मोहम्मद में हर्फ 4, मस्जिद में हर्फ 4, तो मिंबर में हर्फ 4 है। कोई चौथे नंबर पर भी आए और उसे कभी ना आवे आँच है? कोई अल्लाह का शेर चौथे नंबर कबूल करने वाला 10,000 वाला है? कोई पूरे मजमे में से ये ठाटा मारता हुआ मजमा, इतने बड़े मजमे में से इन चारों के साथ शामिल हो जाए और अल्लाह उसके सारे बिगड़े कामों को बना दे। गनीमत समझ जिंदगी की बहार, गनीमत समझ जिंदगी की बहार, आना न होगा यहाँ बार बार है। कोई अल्लाह का शेर इस पूरे मजमे में से आने वाला, हमारी माँ बेटियों में से, बहनों में से कोई नाम बताने वाला, खड़े होने वाले हजरात में से कोई अल्लाह का शेर कहे कि इंशाअल्लाह मैं पेश करूंगा 10,000, अल्लाह उसके बिगड़े कामों को बनाए। है कोई? अच्छा देखो तिकोना सा हो रहा, तिकोना सा मामला जो भाई एक और आ जाओ, इसके बाद नहीं कहना चलो छोड़ दो। मैं 10 नहीं कहानी, फिर एक आदमी बस 4 कर लो पूरे। ये बीच में गड़बड़ सा हो तिकोना है ना, 4 ठीक हो, जोड़ा ठीक हो ना डॉक्टर साहब? हाँ गुड्डू जोड़ा ठीक हो भाई, जोड़ा ठीक होगा माशाअल्लाह। चलो जोड़ा बताओ, है कोई? एक 10,000 रुपए बता रहे। अच्छा 10,000 रुपए के लिए है कोई और? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए एक आदमी और। अच्छा एक आ जाओ। अच्छा मैंने कलामुल्लाह के लिए भी मांगा, आपने मना नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसाले सवाब के लिए कहा, आपने मना नहीं किया। अल्लाह का कोई शेर है जो मालिके कायनात, खालिके कायनात, सब कुछ अल्लाह ही का है। कलाम बनाने वाला अल्लाह, नबी को पैदा करने वाला अल्लाह है। कोई एक शेर और भी जो सिर्फ और सिर्फ कहे कि ले अल्लाह के कलाम के लिए भी दिया, अल्लाह के नबी के नाम के लिए भी दिया, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के लिए, अल्लाह के नाम के लिए 10,000 रुपए पेश करूंगा। है कोई? पूरे मजमे में से आने वाले इधर से उधर से एक आदमी 10,000 रुपए के लिए, 10 के लिए कोई नहीं। अच्छा 5-5 हजार वाले कितने? चलो छोड़ दो, बात मुख्तसर करूंगा मैं फटाफट से। 5-5 हजार वाले 5,000 रुपए के लिए, 5,000 रुपए के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ए अल्लाह जो खड़ा हो जाए उसकी तमाम मुरादें पूरी फरमा दे। तुम सोच रहे होंगे कारी मेहताब कितनी भी बातें बना लिए, लेकिन हम कसम खा के बैठे कुछ हजरात तो देने के हैं नहीं। कितनी भी चिकनी चौड़ी बातें बना ले, मेरा कमाल नहीं, खुदा की कसम मैं आपसे लूं, आपका नहीं या मुझे दो। जिसे अल्लाह कबूल करेगा वो खड़ा होगा और अपना नाम बता देगा। है कोई अल्लाह का शेर? 5-5 हजार वाले, 5-5 हजार वाले, अब 5,000 वाले तो आ जाने चाहिए हैं? 5-5 हजार वाले। ए मेरी माँ मेरी बहनों, अभी तक तुम्हारे में से कोई नाम नहीं बोला, बस थारी आवाज आ रही खाम खाई की। जी
है कोई 5,000 रुपए के लिए एक आध बंदा 5,000 वाला अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह के नाम। माशाअल्लाह, एक कान के मोबाइल है, दूसरा हाथ ऊंचा है, खड़ा होइयो। ओहो माशाअल्लाह, हंस गया तो फंस गया, हंस गया तो फंस गया। क्या नाम है? आबिद हुसैन। माशाअल्लाह, अल्लाह तेरी जो बाँ में गड़बड़ हुई पड़ी से ठीक कर दे। हैं? किसी के मुक्का मक्का मार देता क्या? बता भी दीजिए। अल्लाह मेरे भाई आबिद, अल्लाह तुझे तेरी आबिदा को दोनों को हज और हज्जन बना दे। अल्लाह हज बैतुल्लाह का दीदार अता फरमा दे। अल्लाह तेरी हर जैस मुराद पूरी फरमाए। आने वाली बला से, मुसीबत से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हर बीमारी से अल्लाह आपको बचाए। 5वें नंबर पर भी है कोई 5,000 वाला है? 5,000 वाले है कोई और? माशाअल्लाह, ये आए मेरे भाई। क्या नाम है आपका? कितने अच्छे लग रहे हंसते माशाअल्लाह। अल्लाह तुझे हंसाए रखे, अल्लाह करे कभी तुझे दुख का कांटा भी ना चुभे। अल्लाह करे तेरी जिंदगी में खुशहाली नसीब करे। तेरे चेहरे पे इसी तरह जिस तरह मुस्कुरा रहा, यही मुस्कुराहट आती रहे। अल्लाह तेरी नस्लों को आबाद रखे। क्या नाम है मौलाना? लिख लो। अब इनका नाम बताओ पहले मुझे। ये क्या नाम है इनका? मैं समझा बिगाड़। अच्छा, मोहम्मद निसार। 5,000 बच्चे थे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह उन्हें आलिम बना दे, कुरान का हाफिज बना दे। आमीन तो कह दो। अल्लाह ने मुत्तकी परहेजगार बना दे। अल्लाह उसकी नस्लों में कुरान के हाफिज पैदा फरमा दे। अल्लाह आने वाली बला से, मुसीबत से अल्लाह उसकी, आपकी बच्चों की, आपकी अहलिया की हिफाजत फरमा दे। वो प्रधान जी कौन है मुझे बताया? अच्छा, जो भी लिखवाए फोन पे जो बात हो रही थी जी। हमारे भाई प्रधान जी के छोटे भाई है मोहम्मद हसीन। इन्होंने 5,000 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह इनको हर बला से बचाए। नाराए तकबीर। अल्लाह आपके इस माल में, जान में, उम्र में, अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए। ये ऐलान किया जाता है कि जो यहाँ बांस का निजाम है, बांस डलती है, और अभी तक भी वो अपनी बांस जिसकी जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को लेकर, उस बांस को लेकर मदरसे में नहीं पहुंचे। उनसे बड़े अदब से गुजारिश है, दुआ का वक्त करीब है, दुआ होने वाली है। फिर आप जलसे के बाद थोड़ी ना आएंगे, कम अज कम अब आएंगे, बताया जाएगा, हिसाब चढ़ाया जाएगा, माइक में ऐलान किया जाएगा कि किस खानदान की तरफ से क्या आया। बराए करम उसे लेकर के जल्दी से फौरन मदरसे में आ जाए। ये जो बास का हिसाब की जिम्मेदारी जिन हजरात के पास है, अल्लाह कबूल फरमाए।